Welcome to Easy Technical Education. Students, today we will learn about AC circuit containing pure capacitance only. आज हम जब कोई AC सर्किट प्योर कैपेसिटेंस लिए हो तो क्या होता है, यानी कि जब हम किसी AC सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर का यूज किए हैं तो क्या होता है। जैसा कि सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर करती है। आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। जनरली हम देखते हैं कि इसका यूज हम फैन में करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कभी कभी हम फ़ैन की स्विच को ऑन करते हैं, इसके बावजूद भी अगर हमारा फ़ैन स्टार्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उंगलियों से उसके पंखों को नचाते हैं, तब देखते हैं कि हमारा फ़ैन चलने लगता है। तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि हमारे फ़ैन में जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है, यानी कैपेसिटर रिप्लेस किया जाएगा। तो इस कैपेसिटर का मार्केट में नाम हम कंडेंसर के नाम से जानते हैं। कैपेसिटर का एक नाम और क्या है, कंडेंसर। अब कैपेसिटर के बारे में हमने अभी तक पिछली क्लासेस में पढ़ा क्या है कि कैपेसिटर की धारिता क्या होती है, यानी कैपेसिटेंस सी को हम क्या लिखते हैं, क्यू बाई वी। सी क्या होता है, क्यू बाई वी, यानी कि चार्ज प्रोवाइड पर यूनिट पोटेंशियल, यही क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस यानी कि सी आप चाहो तो लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या होता है, चार्ज प्रोवाइड पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज प्रोवाइड पर यूनिट पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या है, आसानी से आप लोग लिख लो, कैपेसिटेंस इज चार्ज प्रोवाइड पर यूनिट पोटेंशियल, या चार्ज प्रोवाइड पर यूनिट पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी वी। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी। इतनी बात तो हम कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। एक चीज़ और जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेटों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे क्या, तो इसके बारे में लिखेंगे द सर्किट कंटेनिंग वन प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी फैरड। जैसे कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरड। इज नोन एज ए प्योर कैपेसिटर सर्किट। द कैपेसिटर्स स्टोर्स इलेक्ट्रिकल पावर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर effect is known as capacitance. It is also called the condenser. The capacitor consists of two conductive plates which are separated by the electric medium. The dielectric material is made up of glass, paper, mica, oxide layer, etc. In pure AC capacitor, the circuit AC capacitor circuit, the current leads the voltage by an angle of 90 डिग्री। इसे हम अभी आगे समझेंगे। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि हमने एक AC सर्किट में कैपेसिटर लगा दिया। अब क्या होगा, AC सर्किट है तो क्या करेगा, एक कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। तो होगा क्या, तो हमने देखा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी। एक चीज़ और हमें पता है कि करंट यानी कि आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू सबको पता है डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, सबको पता है क्यू बाई टी। तो यहाँ से आई, अब हम क्या करें, हम इस सर्किट में करंट निकालने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। इस इक्वेशन 1 को अभी आप क्या लिख सकते हैं, सी
v की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो q इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, हम इसको इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो मिलेगा हमको आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी टी सी वी एम साइन ओमेगा टी। तो सी वी एम डी डी टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आता है, कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ओमेगा मैंने पहले लिख लिया, आई इक्वल टू ओमेगा सी ओमेगा टी। अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, वी एम अपान 1 अपान ओमेगा सी, वी एम अपान 1 अपान ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आपको पता है कि कास ओमेगा टी को हम साइन के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या साइन थीटा प्लस 90 इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा। तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डब्लू सी वी एम है ये किसके इक्वल हुआ, बी एम अपान 1 अपान ओमेगा सी। अब यही जो 1 अपान ओमेगा सी है, यही क्या है, हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपान ओमेगा सी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसी को हम लिखते क्या हैं, एक्स सी। ये लिखा कैसे जाता है, एक्स सी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम अपान एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको आप कोई इक्वेशन कंसीडर कर लो, 2 या 3 जो आपने लिखा हो, यहाँ पर वैसे 4 लिख दिया गया है। तो फिर एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान ओमेगा सी। यहाँ पर आपने देख लिया एक्स सी और ये देखो ओमेगा सी। तो यही चीज़ इज द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो हमारी करंट फ्लो हो रही है इसका अपोज करने वाला क्या है, यहाँ पे 1 अपान ओमेगा सी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक चीज़ यहाँ पर इस आई को हम और क्या लिख सकते हैं, आई को आई एम साइन ओमेगा टी हमें पता है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वी एम अपान एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो आई एम इक्वल टू वी एम अपान एक्स सी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इसको भी आप कोई एक इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, करंट का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे करंट का इक्वेशन आ गया तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि करंट आपकी क्या कर रही है, लीड कर रही है। यानी करंट लीड्स पोटेंशियल, करंट लीड्स पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या था आपका, बी एम साइन ओमेगा टी। देखिए पोटेंशियल आपका क्या था, बी एम साइन ओमेगा टी। तो करंट लीड्स पोटेंशियल बाई 90 डिग्री, बाई 90 डिग्री। ये आपका रिजल्ट आया। यहाँ पर आपकी करंट क्या हो रही, लीड कर रही है। तो इसका हम फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसका हम फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर अब मान के चलिए ये आप सीधी लाइन खींचिएगा, यहाँ पर ये क्या है, वी नॉट यानी कि पोटेंशियल, और ये आपका सपोज कर लो क्या है, करंट। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री। कितने का, 90 डिग्री का। ये होगा 90। ये चीज़ समझ में है। ये यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच कितना लीड होगी, 90 डिग्री। यहाँ पर ये ओमेगा टी, शुरू में आपकी जो वोल्टेज है ओमेगा टी पे ट्रेवल कर रही थी, यहाँ से जो करंट होगी इससे 90 डिग्री पे जाएगी। इसको आप सिंपल टर्म में कैसे बना सकते हैं, इन सिंपल टर्म, ये आप इसको लिख लीजिए आई और इसको लिख दीजिए वी सी। बस ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, आसानी से बन गया। अब इसका सर्किटल वेव
डायग्राम कैसे बनाएंगे इसे हम देख लेते हैं। तो वेव डायग्राम, तो सबसे पहले हमें पता है कि क्या 90 डिग्री लीड कर रही है, तो पहले आप वोल्टेज बनाओ। क्या बनाओ? पहले हम वोल्टेज ड्रा करेंगे। अब ये हो गया हमारा वोल्टेज। यहाँ से हमारा 90 डिग्री के बाद क्या हो रही है, हमारी करंट फ्लो कर रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट। तो ये आपका क्या हो गया, फेजर डायग्राम। अब अगर पावर भी साथ में बनाना हो तो क्या होगा, अगर पावर भी हमें एक साथ बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वी आई पी, तीनों एक साथ। तीनों एक साथ कैसे बनेगा, हमें पता है कि वी, हमको पता है कि बी यहीं से स्टार्ट होगा सेंटर से, ये हो गया वी। और ये भी पता है कि करंट ये भी पता है करंट यहाँ से 90 डिग्री लीड करेगी। ये हो गई करंट। और ये भी पता है कि जो पावर होता है वो एक बार यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर ऐसे, यानी कि पावर इसका क्या होगा, टोटल पावर 0। हम पावर निकालेंगे कैसे, इसे हम देख लेते हैं। आप लोग शुद्ध फिगर बनाइएगा। नहीं, मैं बनाने का फिर से प्रयास कर रहा हूँ। या एक सेकंड देखता हूँ, कहीं अगर मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है, आपको दिखा देते हैं। तो इतना तो पता हो गया कि आपकी जो करंट है वो लीड करेगी 90 डिग्री पोटेंशियल से। ये मिला है, आपको हम दिखा देते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, देखिए ये आप तीनों पावर, वोल्टेज एंड करंट, तो यहाँ पर ये जो आपकी ये दिख रही है लाइन ऐसे, ये देखिए ये थोड़ा सा जो एकदम से रेड दिख रही है, ये आपकी क्या है, करंट है। यहाँ से स्टार्ट हुई है, देखिए सबको दिख रहा होगा, ये आपकी क्या है, करंट है। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये क्या है आपकी, यहाँ से देखिए ये क्या है, पावर। पावर भी अल्टरनेट हो रही है, यानी कि इसका पावर क्या आता है, 0 आता है। और ये जो वोल्टेज, ये हल्का जो ग्रीन कलर की दिख रही है, ये क्या है आपकी, वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज भी। और आप इस तरह से इसका डायग्राम निकाल लेंगे। और आप पावर भी कैसे निकालेंगे, पावर के लिए आपको पता है P = VI, P = VI, ये सारे लोगों को पता है P = VI। तो यहाँ से लिख लेंगे आप VM IM sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t, sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t, sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t। अब क्या हो जाएगा, फॉर ए साइकिल हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लें। इंटीग्रेशन ले लेंगे तो P = क्या आ जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई VM IM by 2 sin
2 पाई टी डी ओमेगा टी साइन साइन 2 पाई टी डी ओमेगा टी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पे टोटल पावर इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये रहा आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।